नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर यात्रा में। आज हम नवरात्रि के पहले दिन के विशेष पर्व की बात करेंगे, जो कि मां शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री, जिन्हें पर्वत पुत्री भी कहा जाता है, शक्ति और स्थिरता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका रूप सादगी से परिपूर्ण परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। ये देवी हमारे जीवन के उन अडिग स्तंभों की तरह हैं जो हर तूफान में हमें सहारा देती हैं। परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि इस शक्तिशाली देवी की पूजा करने का असली उद्देश्य क्या है? चलिए आज हम गहराई से समझेंगे मां शैलपुत्री की कथा, उनके गुण और जीवन के लिए उनकी अनमोल सीखें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मां शैलपुत्री का अर्थ ही शक्ति का मूल है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी पुत्री। वे पर्वत की बेटी हैं, स्थिरता, अडिगता और संयम की प्रतिमूर्ति। जब बाकी देवी देवता अपने विशेष रूपों में भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो मां शैलपुत्री का रूप अत्यंत शांत और सादगीपूर्ण होता है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और स्थिरता का आभास होता है, जो हमें बताता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में होती है। कहानी के अनुसार मां शैलपुत्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का त्रिदेव स्वरूप है। वे ब्रह्मा के अर्धांगिनी भी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब संसार का निर्माण हो रहा था, तब मां शैलपुत्री ने पृथ्वी माता के रूप में स्थायित्व का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने न केवल समस्त प्राणियों को आश्रय दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि स्थिरता और संयम के बिना जीवन असंभव है। उनका वाहन बैल, जो शांत और सशक्त है, ये भी दर्शाता है कि शक्ति का असली स्रोत संयम और स्थिरता में छुपा है। अब थोड़ा विचार करें, आज के समय में हम सब कितनी भागदौड़ में उलझे हैं। हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की चाहत में लगा हुआ है, परंतु क्या हम ये जानते हैं कि स्थिरता और संयम ही हमारी सच्ची शक्ति हैं? मां शैलपुत्री का पूजन हमें ये याद दिलाता है कि केवल गति से नहीं, संतुलन से जीवन की ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। जब भी हम निर्णय लेने में उलझन महसूस करते हैं, मां शैलपुत्री की एक तस्वीर हमें ये सिखाती है: शांत मन, स्थिर दृष्टिकोण और संयमित कर्म, यही असली सफलता की कुंजी है। यहां एक मजेदार बात याद आती है। क्या आपने कभी देखा है कि बैल कितनी धीमी चाल से चलता है, परंतु वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है? शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आज के इस तेज और भागदौड़ भरे युग में हम हर समय भागते रहते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि क्या ये भागना हमें सही दिशा में ले जा रहा है, या फिर हम केवल भ्रम के जाल में उलझते जा रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है। ये हमें आंतरिक अनुशासन और संयम का पाठ पढ़ाती है। जब हम अपने अंदर की अशांति को समझते हैं, अपने भय और लालच को पहचानते हैं, तभी हम सच्ची स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। उनके प्रति भक्ति केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्म संयम का अभ्यास है। यह हमें यह सिखाता है कि बाहरी शक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे अपने विचार और निर्णय होते हैं। यदि हम अपने विचारों में स्थिरता और संयम ला सकते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। क्या आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार जीवन में असफलता का सामना किया था? उस समय मन में कितनी बेचैनी, डर और निराशा का मंजर होता है। मां शैलपुत्री का पूजन हमें ये एहसास कराता है कि वो पल भी स्थायी नहीं, वो केवल एक क्षण है। जब हम अपने भीतर की स्थिरता को पहचानते हैं, तो हर असफलता हमें एक नए सबक की ओर ले जाती है। उनका शांत और स्थिर रूप हमें यह समझाता है कि कठिनाइयां भी हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अवसर हैं। यहां मैं कहानी साझा करना चाहूंगी। एक बार एक साधु अपने शिष्य को लेकर पर्वत की चोटी पर गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आखिर चोटी पर पहुंचकर क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चोटी पर पहुंचने का अर्थ केवल दृश्य नहीं होता, वो यात्रा स्वयं का अन्वेषण होती है, जहां हर कदम पर तुम अपने डर, लालच और अवसाद से ऊपर उठते हो। यही असली विजय है। इसी तरह मां शैलपुत्री हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की चोटी तक पहुंचने का अर्थ केवल सफलता नहीं, बल्कि हर कदम पर अपने भीतर की स्थिरता को पहचानना है। अब सोचिए, यदि मां शैलपुत्री का ये संदेश हर इंसान अपने जीवन में उतार ले, तो कितनी शांति और संतुलन हमारे समाज में व्याप्त होगा। एक संतुलित मनुष्य अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी स्थिरता का स्तंभ बन सकता है। उनके विचार सकारात्मक होंगे, निर्णय संयमित होंगे और कार्य साधारण होंगे। क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री की पूजा केवल नवरात्रि तक ही सीमित नहीं है? उनके सिद्धांत और शिक्षा हर दिन, हर पल आपके जीवन में अमल हो सकते हैं, परंतु इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। जागरूकता कि आप किस बात के पीछे भाग रहे हैं और किस बात से आपको बचना चाहिए। क्या आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं?
अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या आप केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हैं या फिर आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है? मां शैलपुत्री का यह संदेश हमें यही समझाता है। आत्मशक्ति और संयम के बिना कोई भी बाहरी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, यदि आज की ये यात्रा आपके मन को छू गई तो अंतर यात्रा के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली शक्ति आपके अंदर ही छुपी है। अगली बार हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी मां ब्रह्मचारिणी की। उसके अद्भुत गुण और जीवन के मूल्य को जानने के लिए तत्पर रहिए। याद रखिए, अंतर यात्रा आपकी आंतरिक यात्रा का साथी है।